सभी को समझ ही नहीं आता है। बात टर्म सब यूज़ करते हैं, कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, चेतना की बात करते हैं, पर असलियत में आपने बहुत अच्छे से अभी समझाया कि चेतना क्या है। पर इस चेतना जो हमारे अंदर है, तो इसमें आपने एक तो बोला कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इंटरनल, तो आंतरिक चेतना में हमें क्या करना है कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है इसमें चेंजेस लाने हैं, तो हमें क्या प्रयास करने हैं आंतरिक चेतना को जागृत करने के? तो पहले सबसे हम एरियल व्यू लेते हैं, ऊपर से बात शुरू जी। करते हैं। बहुत मनुष्यों में चेतना है, बट ये चेतना कैसे काम करती है, ये क्या है, उसका आभास नहीं है। तो ऐसा माने कि चेतना सोई हुई अवस्था में है। अंग्रेजी का शब्द यूज़ करता हूँ, अनअवेयरनेस। हमारी अवेयरनेस बहुत कम है विषयों के बारे में, चीज़ों के बारे में, चीज़ों की रियलिटी, सत्य के बारे में अवेयरनेस बड़ी कम है। तो हमें इस चेतना को जागरूक करना होगा। ये थोड़ी सोई सी हुई है, इसको जगाने का पूरा साधना, पूरी स्पिरिचुअल यात्रा या ये जीवन जो पूरा मिला है, उसका मूल उद्देश्य यही है कि आप अपनी चेतना को जगा लो। इसके 2-3 पहलुओं पे बात करते हैं। मेरी दृष्टि में इंसान जहाँ खड़ा है वो बड़े बीच की स्थिति है, चेतना की बीच की स्थिति है। अगर वो चेतना को नहीं जगाएगा तो वो पशु तल पे ऑपरेट करेगा। तो पशु तल पे क्या होता है, आप प्रजनन करते हो, खाना खाते हो, सोते हो, 3 चीज़ें करता है पशु मूलतः। अगर इस चेतना को, मानव चेतना को नहीं जगाया तो हम बहुत सारे लोग पृथ्वी पे, रीढ़ तो सीधी हो गई बट हमारा बिहेवियर वही है, बिहेवियर जानवर जैसा ही है। हम सोते हैं, खाते हैं, प्रजनन करते हैं, विच मीन्स कि हमने अपनी चेतना को पशु चेतना जितना नीचे गिराया हुआ है, या उसको इतना अभी सोई हुई अवस्था में है। मानव में ये पोटेंसी है, ये पॉसिबिलिटी है कि वो इस चेतना को पहले तो मानव अवस्था में ले आए। मानव अवस्था का क्या मतलब है, मानव चेतना का क्या मतलब है? मैं हम सब से जुड़ के रहूँगा, मुझसे जो भी कमज़ोर है मैं उसको प्रोटेक्ट करूँगा, मुझसे चेतना जिसमें भी मुझे कम प्रतीत होती है, मैं उसकी चेतना को जगाने का प्रयास करूँगा। आई विल बी द प्रोटेक्टर। तभी तो मानवता, मैं अपने आप को मानव कहला पाऊँगा। ये मूल है मानव चेतना का। प्रश्न ये है, आप ऐसा जी रहे हो? आप ऐसी सोच को अपने भीतर पैदा कर रहे हो? आप अपना जीवन इस सोच के मुताबिक चला रहे हो कि नहीं? या सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है का फॉर्मूला चल रहा है जीवन में? तो मैंने बोला पशु जगत जिस पे हम ऑपरेट कर रहे हैं अभी, बहुत सारे लोग जी। फिर चेतना का विस्तार, जिसमें प्रेम समझ में आया, भक्ति समझ में आई, ज्ञान समझ में आया, सत्य समझ में आया, हमारे सब का एक एकात्म भाव समझ में आया, मैं आप सबकी किस तरह से रक्षा करूं समझ में आया, धर्म का पालन क्या है ये समझ में आया, तो मैं मानव बन रहा हूँ। पहली बार मैं मानव चेतना पे आके ऑपरेट कर रहा हूँ। जीवात्मा फाइनली एक्टिवेट हुई, ऐसा मान लो। और फिर है परमात्मा। तो मानव चेतना में ही ये पॉसिबिलिटी है कि आप छलांग लगा के परमात्मा तल पे भी जा सकते हो। ये पशु जगत में नहीं है। तो परमात्मा मतलब जहाँ एक शून्य अवस्था, एक ऐसा अद्भुत अवस्था जिसमें आप बोलो आई एम एवरीथिंग, ये मैं ही हूँ, ये जो तुम हो ये मैं ही हूँ, एक ऐसी अवस्था, ये पॉसिबिलिटी है। तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं, नहीं, मैं और तुम एक है, कोई अंतर, यही सब में चेतना है। करेक्ट। और अंतर जो है वो सिर्फ बाहर के तल पे है, नाम रूप गुण का अंतर है। आपका नाम अलग, मेरा नाम अलग, आपका रूप अलग, मेरा रूप अलग, आपके गुण अलग कुछ, मेरे गुण अलग, यही अंतर है। बट मूलतः ये तो मैं नहीं हूँ, ना मैं नाम हूँ, ना मैं रूप हूँ, ना मैं गुण हूँ, क्योंकि ये तो परिवर्तन हो रहा बार बार। फिर वही बात पिछले प्रश्न वाली, मैं तो इसके पीछे बैठा देखने वाला हूँ। उस तल पे शुभम जी हम सब एक हैं जी। तो ईश्वरीय चेतना तक पहुँचने की प्रतिभा है हमारी। मानव बीच में है, जो मैंने पिछली बार बोला आपको कि हम एक कस्प पे खड़े हैं, एक चौराहे पे खड़े हैं। 3 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास इस चौराहे पे। चेतना सोई रही हमारी तो नीचे के तल पे, पशु तल पे ऑपरेट करेंगे, जो हम देखते हैं बहुत मानव पशु तल पे ऑपरेट करें। इसको थोड़ा उठाया, जगाया तो मानव तल पे फाइनली आएंगे, और इसको और जगा दिया तो परमात्मा, तो यही आत्मा परमात्मा तल पे भी ऑपरेट कर सकती है। ये है भारत का विज्ञान।
ये है भारत का अध्यात्म। और चॉइस दे दी आपको और मुझे, जिस तल पे चाहो उस तल पे ऑपरेट कर लो। इस तल पे भी जा सकते हैं, इस तल पे भी, पॉसिबिलिटी 2, पॉसिबिलिटी 3, परमात्मिक तल पे भी पहुंचा जा सकता है। हमारे सारे ऋषि मुनि गुरु परमात्मा तल में उस तल पे स्थित हो गए, ये प्रमाण है। रामकृष्ण परमहंस, बुद्ध, जीसस, नानक, रमना महर्षि, कबीर, ये सब प्रमाण है इस बात का कि उस तल पे पहुंच गए ये, और उस तल से फिर जीवन छोड़ नहीं दिया। बुद्ध उस तल पे ऑपरेट कर रहे हैं 40 साल, गांव गांव जाके इस विज्ञान को, इस ज्ञान को बांट रहे हैं जी। संसार में रह के।